रतन टाटा सर नहीं रहे। कल रात जब से ये खबर आई है, पूरे देश में शोक की लहर है। 86 साल की उम्र में रतन टाटा जी ने अंतिम सांस ली। आज के दिन कुछ किस्से उनसे जुड़े हुए बताती हूँ आपको। तो रतन टाटा को फरवरी 2018 में प्रिंस चार्ल्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का डिसीजन लिया। सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन तभी टीटो और टैंगो बीमार पड़ गए। टीटो और टैंगो रतन सर के कुत्ते थे, लेकिन उनकी हालत देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अवार्ड सेरेमनी में नहीं जाएंगे। जब प्रिंस चार्ल्स को ये बात बताई गई कि रतन सर ने कुत्तों की तबीयत के चलते प्रोग्राम कैंसिल किया, तब उन्होंने कहा दैट्स द मैन, दिस इज व्हाट मेक्स हिम रतन टाटा। जी हाँ, उन्हें अपने अवार्ड की, अपने किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, उन्हें अपने कुत्तों की चिंता थी। ऐसे थे। और उनकी शादी नहीं हुई थी, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी, उनको लगा नहीं कि उनको शादी करनी है। उनको 4 बार ऐसा हुआ था कि उनकी शादी होते होते रह गई। जब वो लॉस एंजलिस में थे 1961 में, तब उनको प्यार हुआ और वो उस महिला के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन 1962 के इंडो चाइना वार की वजह से लड़की के माता पिता ने उनको भारत भेजना ज़रूरी नहीं समझा, सही नहीं समझा, और इस वजह से उनकी शादी टूट। रतन टाटा ने खुद बताया कि उन्होंने 4 बार अलग अलग रीज़न से शादी से बैकआउट किया और लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू फोकस ऑन टाटा ग्रुप, जिसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा कारोबारी दुनिया में रम गए और फिर निजी जिंदगी के बारे में उन्हें सोचने का मौका नहीं मिला। एक और किस्सा है उनसे जुड़ा हुआ, सब उसको स्वीट रिवेंज कहते हैं कि टाटा ने फोर्ड से बदला लेने के लिए नहीं, टाटा ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशनरी काम किया। 1990s में उन्होंने टाटा इंडिका बनाई, लेकिन उसकी सेल उतनी बेहतर नहीं थी। उन्होंने डिसाइड किया कि ऑटोमोबाइल बिजनेस को बेच दिया जाए, और इस सिलसिले में वो 1999 में फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने डेट्रॉइट गए। तब बिल फोर्ड ने कहा कि जब उन लोगों को कार के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उन्हें ये डिवीज़न शुरू ही नहीं करना चाहिए था। और यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हम आपका कार डिवीज़न खरीद कर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। खैर, डील नहीं हुई। स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 2008 में टाटा ग्रुप ने जगुआर और लैंड रोवर कंपनियां खरीदी, और तब बिल फोर्ड वही थे, उन्होंने कहा कि आप लोग ये बिजनेस खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। ये बातें इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगी, इसको स्वीट रिवेंज कहा जाएगा, लेकिन कहानी कुछ और है, क्योंकि रतन टाटा ने ये डील $2.3 बिलियन में की थी, और ये उस वक्त बेहद सस्ती थी। और ऐसा भी नहीं टाटा ने सिर्फ बदला लेने के लिए एक्विजिशन किया था, बल्कि हमारे देश में लग्जरी कार सेगमेंट में काफ़ी स्कोप था, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा 9 महीने तक सर्वे किया था। उस सर्वे के बाद उन्होंने टेक ओवर का डिसीजन लिया। अगर पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, क्योंकि ये कहानी इंटरनेट पर बड़ी अलग तरह से पेश की जाती है। ये कोई रिवेंज स्टोरी नहीं, बल्कि रतन टाटा की बिजनेस एक्यूमेनशिप की कहानी। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करेगी। चौथी कहानी है, 2008 में जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ, उस वक्त ताज होटल को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया। रतन टाटा को हमेशा से ही ये होटल उनकी विरासत लगता था। कुछ ऐसा जिसे वो सहज कर रखना चाहते थे, आने वाली पीढ़ी को देना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि होटल को आतंकवादियों ने कब्जे में ले लिया और 300 गेस्ट उस वक्त होटल में थे, तब उन्होंने अपनी विरासत की परवाह किए बगैर सिक्योरिटी पर्सनल से कहा कि जरूरत पड़े तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी बम से उड़ा दो, लेकिन एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। इस हमले के वक्त रतन टाटा 3 दिनों तक होटल स्टाफ के साथ खड़े रहे, और बाद में जो ताज होटल के अंदर जो भी लोग इस हमले में घायल हुए हैं, जिनकी मौत हो गई, उनको 36 से लेकर 85 लाख रुपए तक की मदद की। उन्होंने मेक श्योर किया कि ताज होटल के हर कर्मचारी का बच्चा अच्छे से अच्छी एजुकेशन हासिल करे। और सिर्फ होटल एम्प्लॉय नहीं, ताज होटल के आसपास दुकान लगाने वाले, चाय की टपरी वाले, स्नैक्स बेचने वाले, गुब्बारे बेचने वाले, उन सब की भी रतन टाटा ने मदद की। इस तरह की चीज़ें करने के लिए इंसानियत चाहिए होती है। इसीलिए कहती हूँ, उन्होंने बिजनेस और अपना फ़ायदा नहीं, हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। और रतन टाटा सर जैसा दूसरा होना नामुमकिन है। आपको ये कहानियाँ कैसी लगी ज़रूर बताएं।